संस्थान रहा है, पूरा समाज, पूरा शहर इससे चिर परिचित है कि जब भी मेधावी छात्रों की बात हुई है या सर्वांगीण शिक्षा की बात हुई है तो रामस्वरूप ने एक अपनी पहचान बनाई। तो उसी में हम लगातार प्रयासरत हैं, मार्गदर्शन में अपने संस्थापक और सह संस्थापक इंजीनियर पूजा त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में। और जिस तरीके की एक्रीडेशन के दौरान विजिट्स रही, चाहे वो यूनिवर्सिटी में रही हो या कॉलेज में भी रही हो, या ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो में है, पूरी प्रशंसा हुई संस्थानों की, साथ के साथ साधुवाद मिला और हमारी विशेषताओं पर हमको न केवल एक्नॉलेज किया गया बल्कि मैं कहूँगा कि लिखित रूप में, सांकेतिक रूप में हर तरीके से का आशीर्वाद दिया। और इस बात का विशेष जिक्र हुआ जिसका मैं आपके संज्ञान में लेके आऊंगा कि बिना, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप था एक्रेडिटेशन को लेकर, उसके बावजूद भी हमारे प्लेसमेंट अभूतपूर्व थे। जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी वो न केवल बेहतर थी बल्कि अनूठी थी। तो इस चीज का जिक्र दोनों ही जगह हुआ। और जो प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, हमारे डायरेक्टर प्लेसमेंट इसको आपको विस्तार से बताएंगे। 1600 ये आंकड़ा ऐसा नहीं है जो कि साधारण है, असाधारण है। और बिना एक्रीडेशन की अवस्था में अब हमें पुनः एक्रीडेशन मिल गया है तो हमें पूरा विश्वास है कि जो कंपनियों का एक खाता है ये और भी बढ़ेगा। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक्रीडेशन गुणवत्ता के रूप में या इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए पेरेंट्स को या इंडस्ट्री को कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सभी मानकों पर खरी उतरती है, इसको सुनिश्चित करता है। तो इसमें रामस्वरूप ने हमेशा एक पहचान बनाई है, आगे भी बदस्तूर जारी रहेगी और आपका आशीर्वाद भी जारी रहेगा। तो प्लेसमेंट के आंकड़े भी आपको संक्षिप्त में बताएं, आपको विस्तार से हमारे प्रोफेसर मनीष शर्मा जी। जो प्रथम कार्यक्रम जो है वो लखनऊ मंडल के जो आयुक्त महोदय हैं श्री रंजन कुमार, उनके द्वारा किया जा रहा है आज शाम को। और आप सभी से प्रार्थना है कि आप सब लोग आएं और उसके सहभागी बने। पिछले 2 वर्ष में हम सब ने बहुत ही मुश्किल समय देखा है। कोरोना की वजह से इस तरह के कार्यक्रमों से हम लोग चाहते ना चाहते हुए, मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स, जो एक स्टूडेंट लाइफ का एक बहुत बड़ा चार्म होता है कि हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, इसमें केवल कल्चरल ही नहीं, हर तरह की, चाहे टेक्निकल हो, इसके अलावा लिटरेरी, जो बिल्कुल ही कोर पढ़ाई के अलावा जो है हर तरह से जो और एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब में स्टूडेंट्स को भाग लेने का, हिस्सा लेने का जो है मौका नहीं मिल पाया। क्योंकि क्लासेस तो ऑनलाइन हो रही थी जिसका मुझे लगता है कि 50 से 60% ही योगदान होता है पूरे एक सर्वांगीण विकास में। तो आज जैसे ही हम लोगों को इस बार मौका मिला, अभी भी ये संकट गया नहीं है, तो एक नॉर्मल एक स्वरूप में हमने कोशिश की कि स्टूडेंट जो है इस बार इस तरह के फिर से हम लोग जो कार्यक्रम होते थे, रामस्वरूप जिसके लिए जाना जाता था केवल अपनी पढ़ाई के लिए ही, बल्कि वरन हम लोग हमेशा से अपने कल्चरल एक्टिविटीज में, क्योंकि एक जो खूबसूरती है रामस्वरूप समूह में हमने जो अपने बच्चों के अंदर हमेशा से डालने की कोशिश की है, हमने कभी भी अपने स्टूडेंट्स को कोर्सेज में, ईयर्स में कभी डिवाइड नहीं किया है। तो रामस्वरूप में आज 22 साल से आप सब लोग हिस्सा बनते रहे हैं इसका। जब कभी भी किसी भी तरह का कार्यक्रम होता है तो सभी स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हों, किसी भी साल के हों, सब मिलजुल के एक कार्यक्रम को जो है पुरजोर कोशिश करते हैं और एक कार्यक्रम को जो है एक स्वरूप देते हैं। इसी कारण से आप जिन लोगों ने भी साल दर साल इन कार्यक्रम का जब आप लोग हिस्सा बने होंगे, आपने देखा होगा कि तो उसका जो एक विशाल स्वरूप निकल के आता है। तो पुनः फिर से बधाई। एंड मुझे लगता है कि कार्यक्रम जो है अच्छे से अच्छा तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इस बार हर साल की तरह बहुत सारे बाहर के कॉलेजेस भी जो हैं इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कोरोना की वजह से थोड़े ध्यान रखा गया है और उसका बहुत लंबा चौड़ा स्वरूप नहीं रखा गया, लेकिन सभी तरह के इसमें कार्यक्रम होंगे जिसकी सूची आप लोगों को उपलब्ध कराई गई है, चाहे वो विश्वविद्यालय में हो और चाहे वो हमारे कॉलेज में हो। जस्ट टू नेम अ फ्यू, कुछ कॉलेजेस के नाम मैं आपसे यहाँ पे साझा कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज दोनों आपस में एक दूसरे पे जगह साथ में जाएंगे। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, बाबू बनारसी दास नॉर्दर्न इंडिया इंस्टीट्यूट, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बप्पा श्री नारायण वोकेशनल पीजी कॉलेज, नेशनल पीजी कॉलेज, इजाबेला थॉर्बन कॉलेज आईटी कॉलेज के नाम से जिसको हम जानते हैं, क्रिश्चियन कॉलेज, गोयल इंस्टीट्यूट, अटल बिहारी, सिटी लॉ कॉलेज, इन कॉलेजेस ने भी कंफर्मेशन दे दी है। इसके अलावा भी आखिरी समय पे बहुत सारे सवाल के बेसिकली
जो आज की कॉन्फ्रेंस है इसी विषय में किस विषय पे रखी है उसको शॉर्ट में आपने डिफाइन कर दिया। आज की कॉन्फ्रेंस जो है ये इसका बेसिकली श्री राम स्वरूप मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट हमारा समूह है एवं श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी द्वारा हर वर्ष की भांति जो हमारा कल्चरल फेस्ट होता है, अभिव्यक्ति और अनुभूति, उसका संचालन स्टूडेंट्स द्वारा किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें सभी वर्ष के बच्चे और सभी कार्यक्रम के बच्चे एक साथ मिलकर बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम और इसके साथ साथ हमारा जो टेक फेस्ट है गंतव्य, उसका भी संचालन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से जगह जगह से टीमें आई हैं। रोबोटिक्स जो है हमारा हमेशा से एक ऐसा डिपार्टमेंट रहा है जिसने देश में नहीं बल्कि विदेश में भी ख्याति प्राप्त की है। कभी भी देश में कहीं पे भी अगर रोबोट्स को लेकर किसी भी तरह की कभी कोई अगर प्रतियोगिता हुई है तो रामस्वरूप ने हमेशा उसमें परचम लहराया है। तो इसी तरह की भांति सभी तरह के कार्यक्रम इस कोरोना काल से निकलने के बाद पहली बार हम लोग हर साल की भांति इनका प्रायोजन किया जा रहा है। आपका इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया में और यूपी में कहाँ पाते हैं? प्रदेश के अंदर अगर आप देखें, जैसा आप लोगों ने समय समय पे कवर भी किया है, हम लोग सभी पैरामीटर्स पे पूरे प्रदेश के 750 इंस्टीट्यूशंस के अंदर टॉप 5 में आज 20-21 सालों से बने हुए हैं। इसी तरह से अगर हम विश्वविद्यालय देखें तो अभी हाल में ही हमने NAAC की प्रक्रिया से हम लोग गुजरे हैं और एक इंडिपेंडेंट प्रक्रिया जो पूरे देश में मानी जाती है, उसके द्वारा हमको 19% यूनिवर्सिटीज के बीच में अभी डाला गया है और हमने फिर से उस पर एक अपील दायर की जिसमें हम और ऊपर जाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आपके बच्चे कहाँ तक? जैसा कि अभी बार बार बताया गया, हमारे जो हमेशा जो हमारी बैकबोन रही है, जो हमारी मेरुदंड रही, वो हमारी शिक्षा को लेकर ही रहा गया है और इसके साथ साथ जो सर्वांगीण विकास जिसकी सब लोग बात करते हैं, वो इसी तरह के कार्यक्रम के द्वारा जो है हमारे स्टूडेंट्स अर्जित करते हैं। जैसा कि अभी डायरेक्टर साहब ने भी बताया और वीना सिंह जी भी बता रही थी कि इन तरह के कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चों की एक जो और कलाएं होती है, पढ़ाई के अलावा जो कलाएं होती है, वो भी उभर के आती है और जिसकी वजह से और दूसरे विद्यालयों से बेहतर कर रहे हैं। आज 2 साल पहले का अगर मैं आपको एक रिकॉर्ड बताऊं जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं, अमेजॉन में पूरे प्रदेश में 5 बच्चे लिए गए थे, उसमें से 3 रामस्वरूप से।